हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है यू ब्रोक नो कॉन्टैक्ट नाउ व्हाट। आपने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर दिया, अब क्या होगा? इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ब्रेक कर दिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने बात कर ली। इस पे बात करना चाहूँगा, आंसर देना चाहूँगा। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हों पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने गलत कर दी और अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको नो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अगर आप मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो मैं एडवोकेट करता हूँ इस बात को। मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने अब कर दिया है तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब आप पहली बार नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो उनके दिमाग में भी डर पैदा होता है कि यार ये वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी आपका ये वाला बिहेवियर देखा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आप उन्हें चेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सो अचानक जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है, वो भी आपको मिस करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वापस भी आते हैं अगर आप स्ट्रांग रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं। और जब आप दोबारा कांटेक्ट करते हैं तो उनके दिमाग में प्योरली बैठ जाता है कि यार ये तो मेरा ही है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ये मेरा ही है। मुझे गाना याद आ गया था गोविंदा का बीच में। मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो ये आ, सोचते हैं कि मैं चाहे लंदन जाऊं या मैं चाहे लाहौर जाऊं, ये मेरा ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला। इस वजह से उनके दिमाग में एक प्राइड फील होता है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करते रहें। आपको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए यार, आपको अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाना चाहिए। इस दुनिया में कामयाब वो लोग होते हैं जिनका खुद पे कंट्रोल होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि उनका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स के गुलाम है। आपको अपनी फीलिंग्स को आपका गुलाम रखना चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स हर आपसे प्लेजर चाहती हैं। फीलिंग्स कहेंगी कि भाई पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देख, फीलिंग्स कहेंगी कि पढ़ाई को छोड़ चिल कर, फीलिंग्स कहेंगी कि क्रिकेट खेल, चिल कर, पार्टी कर, दारू पी, ये कर, वो कर। ये फीलिंग्स ही हैं। अब उसको आप कुछ भी नाम दे दें। रिलीजन भी हमें यही समझाना चाहता है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये शैतान है। ये हमें कहती हैं कि ये गलत चीज़ों में पड़ा रहे, मेहनत मत कर, ये वो, ये शैतान ही है ना। यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाओ। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप खुद को बिजी कर सकते हो, आप उसके कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। आजकल तो आपके पास गूगल है, आप सर्च कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो। आपके पास टूल्स हैं। पुराने दौर के लोगों के पास, बेचारों के पास कोई इस तरह के टूल्स भी नहीं थे, ठीक है। उनके साथ अगर उनका दिल टूटता था तो वो बेचारे दिल में लेके घूमते रहते थे, किसी से शेयर भी नहीं करते थे क्योंकि कोई अवेलेबल भी नहीं था। आजकल थेरेपिस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप जा नहीं सकते तो ऑनलाइन थेरेपिस्ट अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना सीखें। सेकंड, हाँ, बाद भी लोग वापस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। आपको दोबारा नो कांटेक्ट पे जाना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगेगी। आपको कोई उन्हें रीज़न देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आपको मिस करें या आपको चेस करें, ठीक है। विदाउट रीज़न वो नहीं करेंगे। अगर आप उन्होंने फॉर एग्जांपल वो आपको छोड़ के गए और अभी भी आप वैसे ही हैं जैसे वो आपको छोड़ के गए थे, तो वो कभी वापस नहीं आने वाले। जब आप चेंज होंगे, जब उनको लगेगा कि आप चेंज हो सकते हैं, तो तभी वो वापस आएंगे। तो 100 बातों की एक बात, खुद पे कंट्रोल रखें, खुद को चेंज करें, अपने ऊपर वर्क करें। ये बार बार रिपीटेटिवली मैं यही बातें करता रहता हूँ। कोई मैजिक ट्रिक इसके पीछे नहीं है। कि ज़्यादातर लोग मुझे इस तरह भी कांटेक्ट करते हैं कि सर कुछ ऐसी ट्रिक बता दो जिससे वो रोता हुआ मेरे पास आ जाए, ये लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तभी आएगा जब वो आपको प्रोग्रेस करते हुए देखेगा। वो जब देखेगा कि यार आप वाकई में कुछ कर सकते हैं, तो तब वो वापस आएंगे, अदरवाइज वो कभी वापस नहीं आएंगे। बस इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। सही, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना सीखें। मे बी सम अदर डे मैं आपको किसी बुक्स बताऊंगा, लिस्ट ऑफ बुक्स जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, इमोशंस को। रिचर्ड डॉकिंस नाम है ऑथर का, उनकी एक बुक है द पैथ
ٹو سرینڈر آئی تھنک, مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا, میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. بہت اچھی بک ہے, اور فیلنگس کے بارے میں کہ کیوں ہمیں انگزائٹی فیل ہوتی ہے, کیوں ہم خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے. تو بہت اچھی بک ہے, اس بک کو پڑھیں. یا ہاؤ ٹو فکس اے بروکن ہارٹ ایک اور بک ہے, بہت اچھی بک ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. سو دیز آر دا بکس جو آپ پڑھیں, آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے اور آپ کو خود پہ کنٹرول کرنا آئے گا. سو تھینکس فار واچنگ گائز, ہیو اے گڈ ڈے.